ये दावा बड़ा होता है कि नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, लेकिन इसको बहुत तरीके से अप्रोच किया जाता है और ये कोशिशें हो भी रही हैं। वो पूरा जो कॉरिडोर है उसमें बहुत हद तक नियंत्रण संभव हो सका है, लेकिन इस तरह की घटनाएं तभी संभव हो पाती हैं जब कहीं पर कोई चूक रहती है। आज की स्थिति जो है, जो दुर्भाग्यपूर्ण यह हमला हुआ जिसमें 11 जवानों की जान चली गई, उसकी पूरी समीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन इस पूरे इलाके के बारे में समझने के लिए हम सीधा अपने संवाददाता हेमेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। हेमेंद्र, जितनी जानकारियां आ रही हैं इस पूरे हमले को लेकर, ये सुनियोजित तो इस हिसाब से लग रहा है कि आईडी को प्लांट किया गया था उस जगह पर। रोड ओपनिंग पार्टीज निकला करती हैं रोज, हर इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज इन इलाकों में किया जाता है। दंतेवाड़ा जिस तरह से प्रभावित है वहां पर तो कभी भी किसी तरह की चूक रहती नहीं है। फिर आज के हमले को लेकर क्या चीजें सामने आ रही हैं? जी देखिए, आज जो है डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जो फोर्स जो है वो नक्सल्स की एरिया में प्रेजेंस की एक इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद उनको ढूंढने निकला था और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करने के बाद वापस बेस आ रहा था, जब आनंदपुर के पास आईईडी से जो है उनकी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया, जिसमें से 10 डीआरजी के जवान और जो गाड़ी चला रहे थे चालक, उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, ऐसा वहां पर मौजूद अधिकारियों ने पुष्टि की है। जहां तक माइनिंग का एरिया का बात है, अब से कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि दंतेवाड़ा जो है न केवल भारत बल्कि दुनिया में टॉप में ऐसी जगहें हैं जहां पे हेवीली माइन किया गया है नक्सलियों द्वारा, और वो समय समय पर अपने सुविधा के हिसाब से जब उनका मन करता है और जब उनको उचित लगता है तो उन ब्लास्ट वो उस तरह से करते रहते हैं। बड़ी कोशिश की गई है पूरे एरिया में, डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है उनकी मदद से, और जो सल्वा जुडूम जो पहले वहां पे छत्तीसगढ़ में एक फोर्स खड़ी की गई थी उनकी मदद से, इंटेलिजेंस के सहारे उन जो एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया था जहां पे माइनिंग हुई थी, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी उसमें उस एरिया को न्यूट्रलाइज करने में फोर्सेस को नहीं मिली है। और शायद यही कारण है कि आज जो है एक बार फिर से जो है नक्सली जो है इस हमले को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को ध्यान से देखना चाहिए। यही तरीका होता है नक्सली किस तरह से हमला करते हैं। अमूमन आप देखेंगे कि जो जंगल के इलाके होते हैं वहां की तस्वीर अलग, लेकिन जो शहरी इलाका जहां पर कोई सड़क इस तरह की रहती है, जिस सड़क में अगर आईईडी लगाया गया था तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन जाता है। रवीश, क्या अतिरिक्त जानकारियां आपको मिल पा रही हैं, खासकर ये जो फोर्स है, क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर केंद्रीय पुलिस बलों के भी जो वो है बटालियंस है, उनको भी जो स्पेशलाइज दस्ते हैं उनको लगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रिगेड्स जो जमीन से जानकारियां इकट्ठी करते हैं, जो लोकल्स में सेंध लगाकर वहां से जानकारी निकाल कर देते हैं। तो ये सारी कामयाबियां हैं, लेकिन ये जहां पर हमने 11 अपने जवानों को खो दिया है, ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। रवीश। बिल्कुल श्वेता जी, चिंता का विषय है और इसीलिए ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि देखिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है। नक्सलियों का पैटर्न अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले अम्बुश लगाया जाता है और इंतजार किया जाता है कि जो जवान है वो उनके दायरे में आए, और जब बिल्कुल सटीक समय आ जाता है उसी दौरान वो घात लगाकर जब बैठे होते हैं तो वो हमला कर देते हैं। अब उस वक्त हमले से एकदम बेखबर होते हैं क्योंकि ये हमला एकदम अचानक से होता है। तो जब तक जवान रिटेलिएट करते हैं, जब तक जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, तब तक, क्योंकि नक्सली पहले से ही पूरी तरीके से उस इलाके को घेर कर बैठे होते हैं। और देखिए, ये पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो सबसे बड़ी असफलता कहे जिसे, या फिर जिसे कहें कि एक सबसे बड़ी चुनौती है जवानों के सामने, सुरक्षा बलों के सामने, कि नक्सली जो है इस तरीके से स्थानीय लोगों के साथ घुले मिले होते हैं कि उनको पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ पे नक्सली दोहरा डर दिखा करके जो स्थानीय लोग होते हैं उनके बीच में घुले मिले रहते हैं, कई बार दबाव से, कई बार प्रेम के साथ व्यवहार बना करके नक्सली लगातार उन पर यह दबाव बनाते हैं कि वो सुरक्षा बलों की मदद ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो नक्सली उनके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। रवीश, और यहाँ पर तो ज्यादा बड़ा संदेश देने की कोशिश नक्सलियों द्वारा, क्योंकि अगर हम डीआरजी के गठन को ही देख लें तो डीआरजी का तो गठन ही किया गया था जो लोकल आदिवासी लड़के होते हैं उन सबको रिक्रूट करके।
जी बिल्कुल, तब इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती देखिए, इसके बावजूद ये इतना बड़ा हमला हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर जो डीआरजी की बात आती है तो ये नक्सलियों को उस वक्त नहीं पता होता है कि अंदर कौन सी फोर्स आने वाली होती है। उन्होंने बस यहाँ पर एक अपना कैंप लगाया होता है और अम्बुश लगा करके वो इंतजार करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, चिंता की बात क्यों होती है? चिंता की बात इसलिए होती है क्योंकि नक्सली जो होते हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई उनके अंदर भाव होता नहीं है। वो बिल्कुल करो या मरो के भाव से वहां बैठे रहते हैं। और ये जो डीआरजी का गठन, जैसा आपने बताया, डीआरजी का गठन किया गया था तो इसकी कोशिश भी यही थी, सलवा जुडूम का मकसद भी यही था और उस समय भी यही किया गया था कि स्थानीय लोगों के साथ जो है सुरक्षा बलों को इस तरीके से उनका संबंध बनाया जाए, इस तरीके से व्यवहार बनाया जाए ताकि नक्सलियों की जो सबसे बड़ी मानसिकता होती है सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों को अलग करने की, उन पर दबाव बना के, उन्हें डरा कर, धमका करके या फिर उन्हें मार करके उसे दूर किया जाए। तो डीआरजी के गठन में भी मकसद यही रखा गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो कई ऐसे बड़े हमले हो चुके हैं, उसमें ना केवल सुरक्षा बल बल्कि डीआरजी के जो लोग हैं वो भी शहादत को पा चुके हैं। और आप देखिए ये हमला कैसे समय में हुआ है। कुछ ही समय पहले की बात बता रहे हैं, महज कुछ रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए थे, नक्सल प्रभावित इलाके में वो पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने कड़े संदेश दिए थे कि नक्सल जो है वो किस तरीके से कुचला जा रहा है और सुरक्षा बल धीरे धीरे कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं नक्सलियों को खदेड़ने में, नक्सलियों को एक इलाके तक समेटने में। लेकिन अमित शाह के जाने के कुछ ही रोज बाद ये हमला बता रहा है कि जो नक्सली हैं वो अभी भी अपनी पैठ को बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि सरकार बार बार यही कह रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कहा कि ये छटपटाहट है नक्सलियों की, क्योंकि वो लगातार समेटे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, तो उनकी छटपटाहट जो इस तरीके के हमले उनसे करवा रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलियों का जो तरीका होता है वारदात को अंजाम देने का, किसी घटना को अंजाम देने का, वो उससे केवल सतर्कता से ही लड़ा जा सकता है। नहीं हुआ है। ये दो चीजें होती हैं।